तो हे गाइस, मेरा नाम है सार्थक और मैं हूँ 26 साल का। मैं मुंबई में जॉब करता हूँ और मुंबई की जॉब से मुझे जो पैसे मिलते हैं उससे मैं अपना गुजारा जैसे तैसे करके कर लेता हूँ, लेकिन वो पैसा मेरे लिए बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं है। पैसा मेरा आधे महीने में ही ख़त्म हो जाता है और मुझे नहीं समझ आता बाकी के महीने कैसे गुजारना है। वो तो अलग बात है कि मेरे पास क्रेडिट कार्ड है जो मेरा गुजारा करने में मदद कर देते हैं, बट इस चीज़ को फिक्स करने के लिए मुझे कुछ तो जुगाड़ कभी ना कभी करना पड़ेगा। हे गाइस, लग रहा होगा कि भाई सड़क पे क्यों घूम रहा हूँ। फ्राइडे शाम को ऑफिस से मैं ऑफिस से निकल के ये सीवुड मॉल जा रहा हूँ क्योंकि एक दोस्त को वहाँ से कुछ ख़रीदना है। तो ऑल द वे फ्रॉम ऑफिस सिर्फ इस मॉल इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वहाँ से कुछ ख़रीदना है। मतलब एक इंसान ज़िंदगी में कितना वेला हो सकता है कि वो इतना दूर सिर्फ अपना टाइम पास करने के लिए ट्रैवल कर रहा है। भूख भी लग रही है, मतलब डिनर भी करना ही है, बट फिर भी ये कष्ट उठाना मतलब काफ़ी दिक्कत की बात है। अभी ऑटो दिख रहा, ऑटो से पूछता वो चलेगा क्या। चल लेता ऑटो, बट ऑटो ही चले गया है तो क्या ही पूछूं। डिनर तो मैं मॉल जाके कर लूँगा, बट मेरे को बहुत ज़्यादा कुछ बढ़िया खाने का मन कर रहा है। एक तो गोवा ट्रिप से आने के बाद सारे पैसे ख़त्म हो गए हैं और क्रेडिट कार्ड पे सारे खर्चे हो रहे हैं क्योंकि बैंक में तो कुछ बचा नहीं है। तो सारे खर्चे अभी क्रेडिट कार्ड की यूपीआई से हो रहे हैं। मतलब क्रेडिट कार्ड ना हो तो मेरे तो खर्चे बंद हो जाएंगे। खैर अभी पहुंचता हूँ मैं। तो गाइस, होता क्या है, फाइनली एक ऑटो मुझे मिल जाता है और मैं ऑफिस के बाद एनी विच वेज इतना ज़्यादा थक जाता हूँ तो मैं सोचता हूँ भाई कि क्या ही इतनी स्ट्रगल करूँ, मतलब पैदल वैदल घूमूँ और पहुँचूँ मॉल तक। इससे अच्छा चुपचाप एक ऑटो लेता हूँ और शांति से पहुँच जाता हूँ। वैसे भी मॉल मुझे जल्दी जाके कुछ करना था नहीं, मेन पर्पस तो जाने का यही था कि थोड़ा टाइम पास हो जाए और खाना वाना खा लूँ। तो मिल जाता है भाई एक ऑटो आराम से, उसमें पसर जाते हैं और फिर सीधा पहुंच जाते हैं मॉल। हाँ, हेलो। हे हाय हाय, प्लीज कैन यू कीप माय पार्सल? ओके, थैंक यू सो मच। तो अब मॉल पहुंच जाते हैं, फूड कोर्ट पहुंच जाते हैं, बट अब जैसे ही मैं लोगों को देखता हूँ ना, मतलब मेरे अंदर ना एक एंग्जाइटी किक इन हो जाती है। मतलब अब मुझे समझ नहीं आता कि मैं सामाजिक पारिवारिक माहौल में रिकॉर्डिंग करना कैसे चालू करूँ। तो मुझे मतलब मजबूरन अपने कैमरा को थोड़ा सा नीचे करके, थोड़ा मोबाइल छुपू के रिकॉर्ड करना पड़ता है। और यही सोच रहे थे कि ऑर्डर करना क्या फाइनली, और जाके एक बिरयानी में और मेरी एक दोस्त जिससे मैं मिलने गया था, हम एक बिरयानी खा लेते हैं। बट ये बिरयानी मेरे विशाल का ये पेट के लिए इनफ नहीं थी, तो मैं सोचता हूँ कि क्यों ना थोड़ा सा मतलब केएफसी भी चला जाए। तो फिर मैं केएफसी से भी थोड़ा बहुत खाना ले आता हूँ क्योंकि मतलब अब पैसे तो है नहीं बिल्कुल, और मतलब भूख लग रही है, अभी मॉल आ ही गए हो तो मन कर ही गया है तो खा लो फिर चुपचाप, और क्या। अब मतलब मामला ना वहाँ तक भी ठीक था कि भाई तुमने भर पेट ठूस लिया है, बिरयानी खा ली, केएफसी खा ली, और तभी मेरे को ये अमूल का एक स्टॉल दिखता है आइसक्रीम वाला। और मैं यहाँ पे ना मतलब एक कोई तो भी ख़तरनाक सी चीज़ मेंशन थी, मतलब ब्राउनी के साथ कुछ तो भी मेंशन था, और मेरे को लग रहा था कि पता नहीं भाई क्या बना देगा, कि इतना पैसा ले रहा है 200-250 रुपये की वो डिश बना रहा है भाई आइसक्रीम और ब्राउनी को मिला जुला कर। बट फिर ना उसने वो डिश दी, फिर उसने फाइनली वो डेजर्ट दिया, और जितनी मेरी उससे उम्मीदें थी ना उतनी ही ज़्यादा मेरी डिसअपॉइंटमेंट हुई जब मैंने वो डिश की एक बाइट भी ली। मतलब फिर मेरे को समझ आ गया कि अमूल के ठेले पे तुम जाके कुछ भी ऑर्डर करो वो कभी वर्थ इट नहीं होगा।
और बस ऐसे ही खा पी कर सी फूड्स घूम फिरने के बाद दिन की समाप्ति हो जाती है। कैब लेते हैं और घर को प्रस्थान कर जाते हैं।